हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखें कल का मार्केट क्या मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि रैली हुई, उसके बाद सडनली एक फॉल, और मुझे कल वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने आपको जैसे इधर बताया था कि इधर एक डोजी कैंडल दिख रही है, तो आपको कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता तो एक अच्छा सा मूवमेंट होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,000 के आसपास लगभग निफ्टी 16,900 के आसपास आ सकता है निफ्टी। तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, इसके आसपास स्टडी करना पड़ेगा। इधर एक कैंडल क्रिएट हो रहा था डोजी, और उसके चलते मार्केट नीचे आया। तो इधर बैंक निफ्टी में भी ऐसे ऊपर गया प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन के चलते ये नीचे आ रहा था। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कल अगर इसके नीचे आएगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लगभग 35,100 के आसपास लगभग आ सकता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इधर से कुछ अच्छा मूवमेंट देता तो वो सीधा रिवर्सल हो सकता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इधर से नीचे जा सकता है। तो ये डेली चार्ट में फ्रेम में हो गया। अभी 15 मिनट में आपको बताऊंगा कि मैं असल में कल का, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कल क्या हो सकता है कि कल अगर आपको इधर मतलब एक जैसे मार्केट खुलने के बाद क्या हुआ, सडनली गैप मतलब फ्लैट खुला, मैं बैंक निफ्टी फ्लैट खुला। फ्लैट खुलने के बाद क्या हुआ, सडनली कुछ मोमेंट ही नहीं था। उसके बाद एक स्लो स्टडी प्राइस एक्शन, और नीचे धीरे धीरे लगभग 1000 पॉइंट नीचे आया। और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि जब इसने इस हाई या लो को, जैसे आपको इसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, इसकी स्ट्रेटेजी में बताऊंगा आपको। लेकिन ये स्लो स्टडी नीचे आया, ऊपर भी नहीं गया। ऊपर गया था तो ऊपर जाता, लेकिन नीचे क्रॉस किया तो ये सीधा नीचे आया। तो जैसे नीचे आया तो इधर मुझे ऐसा लग रहा है कि कल अगर 37,200 के ऊपर निकलेगा तो ये एक अच्छा सा बाउंस बैक ऊपर दे सकते थे। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये राउंड लेवल है, 37,200 के ऊपर निकलेगा तो हम कोई भी कॉल कर ले सकते, इसके ऊपर आप ध्यान रखो। और अगर सपोज ये फ्लैट खोलने के बाद क्या है, अगर इधर स्विंग को क्रॉस करेगा लगभग इसके ऊपर तो सस्टेन होगा, तो एक स्लो स्टडी ऊपर मूवमेंट हमें मिल सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्लैट खोलने के बाद ये 36,800 के आसपास लगभग एक सपोर्ट है। इसके नीचे निकलता है तो स्लो स्टडी नीचे आएगा 36,400 या 500 तक आ सकता है। गैप अप खुलता है तो वॉलेटाइल हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये स्विंग के आसपास गैप है तो इसको फिल करने के लिए नीचे आएगा। और गैप डाउन खुलता है तो स्लो स्टडी ये नीचे नहीं जाएगा, सीधा रैली की तरह नीचे खिसक सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे निफ्टी में भी आपने देखा कि सुबह क्या हुआ था कि मार्केट फ्लैट गैप डाउन तो खुला। गैप डाउन खुलने के बाद एक अच्छा सा मोमेंट, मतलब थोड़ा सा तो गैप डाउन खुला था। तो जब गैप डाउन खुला और इसके नीचे आया तो स्लो स्टडी इतना फास्ट फॉल आया, लगभग 600 पॉइंट का रैली था। जिन्होंने भी कॉल लिया तो उसने अच्छे प्रॉफिट किया होगा। फिर रिकवरी हुआ। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरी एक गलती थी, खुद का जो एक लॉस था वो कैसे हुआ। तो जब मैंने इधर एक कॉल लिया था मैंने पी लिया था 16,750 का एक पी लिया था। तो लगभग जब ये इस लो को ब्रेक करने वाला था तो मैंने इधर एंट्री लेने वाला था। आपको मैं आगे अभी 1 मिनट में चार्ट में दिखाऊंगा कि जब मैंने इसके लो को जब ब्रेक किया, मतलब एक हुआ क्या था असल में, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडिंग हुआ मेरे से। जब इसने ब्रेक किया तो मुझे इधर ट्रेड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में मुझे लग रहा था कि ये नीचे आएगा। लेकिन क्या हुआ था, 1 मिनट में अगर देखेंगे तो ये प्रॉपरली क्रॉस नहीं हुआ। उसके चलते मुझे सडनली 2 से 3 मिनट में ही मेरा लगभग 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस उड़ गया। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने से पहले ये हो गया, फिर मैंने एग्जिट कर दिया और निकल चुका था। तो कल निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी में सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा सा मोमेंट पेंडिंग है। तो ये कल लगभग ऊपर निकल सकता है, क्योंकि ये वी शेप में भी निकल रहा है थोड़ा बहुत। तो ये अच्छा सा मोमेंट इसके ऊपर निकलेगा, 17,170-80 के ऊपर निकलेगा तो अच्छा सा मोमेंट हमको दे सकता है। लेकिन जब ये 17,240 के ऊपर निकलेगा तो 17,400 17,600 के टारगेट हमारे अच्छे हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये नीचे खुलता है, नीचे खोलने के बाद क्या होता है, स्लो स्टडी नीचे आएगा, ये फॉल सडनली एक फॉल आ सकता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेरा स्ट्रैटेजी कल गैप डाउन खुलने के बाद हम एग्रेसिवली सेलिंग कर सकते हैं। गैप डाउन खुलता है तो वॉलेटाइल आएगा, वो गैप की तरह पेंडिंग है, तो उसके चलते स्लो स्टडी ये नीचे भी आ सकता है। कल शायद लग रहा है कि बाउंस बैक कर सकते हैं। तो ये अहम लेवल है 17,320 या 17,400 के ऊपर निकल रहा है तो अच्छा सा मोमेंट हमें ऊपरी साइड मिल सकता है। फ्लैट खोलने के बाद लगभग ये तीनों तरफ जिधर खुले उधर साइड पे प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।